हाँ। हमारा मकान है उसमें बहुत पहले से, हाँ। रजिस्ट्री से पहले से ही ओवरऑल उसने दे दिया था, बाद में रजिस्ट्री किया। हाँ। 57 से मेरा घर है, रिहायशी मकान। हाँ। 92 में अमी कुर्ती अम्मा, हम्म। ही इज नॉट ऑनर ऑफ द लैंड, ही हैज परचेज द लैंड, सम पार्ट ऑफ द लैंड फ्रॉम हीरा, ओरिजिनल ओनर इज हीरालाल धोबी। उसने हमको बेचा, हीरालाल धोबी ने कुछ पार्ट को अम्मी कुट्टी अम्मा को ही बेच दिया। अच्छा। बाद में उसको पता चला कि उसने फ्रॉडुलेंटली बहुत सारे जमीन पे नामांतरण करा लिया है, तो उसने एप्लीकेशन लगाया तहसीलदार को। फिर अम्मी कुट्टी अम्मा ने खुद जमीन को वापस कर दी इसको, उसका नाम डिलीट हो। उसके बाद उसी जमीन को जिसको मेरे को 61 में बेचा था, 1992 में इनको बेच दिया रजिस्टर्ड डीड से। चौहदी दोनों का सेम है, मैं पहला परचेजर हूँ, और उस बेस पे ये बोल रहे हैं कि नहीं हमारा जमीन है, तुम इससे वो हो जाओ। सेम प्रॉपर्टी। सेम प्रॉपर्टी है, एक ही बाउंड्री उसका है, पूरा पश्चिम चौहदी सब सेम है। 4.5 डिसमिल मेरे को बेचा था, और इनको भी। उसका आइडेंटिफिकेशन कोर्ट ने कहीं नहीं किया, वेरिफिकेशन नहीं किया कि उसका पहचान कौन सा जमीन है, कहाँ क्या है, और इनके फेवर में डिग्री दे दी। पोजीशन भी मेरा है, इन्होंने पोजीशन का भी सूट नहीं फाइल किया। सेक्शन 34 तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। दिस इज द क्वेश्चन वाज। क्वेश्चन ऑफ लॉ और बनना चाहिए। हाँ, और बनना चाहिए था, क्योंकि विदाउट सीकिंग पोजीशन इन लॉर्डशिप द नो नो, अभी तक जजमेंट आया है जी मेंटेनेबल हो सकता है। जी सर। लेकिन ये सेक्शन 44 है या 48 है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी निकाली तो किया गया। सर्वे में जो पुराना लोगों का खतियान था, उस खतियान को, यानी पुराना जो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, अंग्रेजों के द्वारा जो भी, मान लेते हैं वो 1908 में हो या 1912 में हो, 1914 में हो, तो ये जो है उस समय अंग्रेजों के द्वारा ऐसा जो है तैयारी किया गया कि लोगों को, जो जमींदारों हैं, उसको जमीन का कागज दे दिया जाए, और उस पे कर भी लगाया गया। तो जैसे आज भी आप देते हैं कर, ऐसा नहीं कि आज आप कर नहीं देते, आप आज भी राज्य सरकार को कर देते हैं। तो उस समय अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया। अब वो अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों को तो पैसा चाहिए, तो अधिकांश जो है कर वो किसानों से जो अंग्रेजी शासक थे वो वसूलते थे। तो ये इस समय, लेकिन फिर भी जो जमींदार थे उनको उनके जमीन का कागज दिया गया। अब जो लोग कर नहीं देगा उसकी जमीन को कर दिया जाता था नीलाम। ठीक है, उसकी जमीन हो गई नीलाम। मान लेते हैं कि ये इसका जो कर आया, ठीक है, मान लेते हैं इसका कर 5000 है, अब किसान देने में सक्षम नहीं है, तो उसकी जमीन, अब कोई भी उसका जो एक तरह से कर है उसको पे करके, उसको दे करके उसकी जमीन को नीलाम करा लेता था। तो इसमें बहुत लोग, वैसे लोग जो गरीब किसान थे, उनकी जमीन जो है, जो जमींदारों जिनके पास बहुत सारा पैसा था, वो जमींदारों ने एक तरह से अपने नाम वो नीलाम कराते गए। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों की भी जमीन नीलामी हुई। बड़े बड़े जो जमींदार थे जिनकी जमीन कहीं दूर थी, या उनको वहां पर फसल नहीं हुआ, पूरा फसल बर्बाद हो गया, पैसा देने में वो असफल हो गए, तो उनकी जमीन नीलाम हो जाती थी। तो ये पूरा प्रक्रिया था। लेकिन फिर भी जमींदारों को उनके जमीन, जो उस जमीन पर वो उपज करते थे, उनके जमीन का कागजात दिया गया, कागजात दिया गया, यानी पुराना खतियान दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब जो हमारा देश है जब आजाद हो गया, जो अंग्रेजी शासन है वो समाप्त हो गया पूरी तरीके से, तो हर राज्य में राज्य सरकार के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया कि एक बार फिर से सर्वेक्षण कर लिया जाए। सर्वेक्षण कर लिया जाए कि आखिर जो जमीन है उसके वर्तमान मालिक कौन है, और उस पर नियम कानून भी बनाने की जरूरत है। कितना कर होना चाहिए ताकि सरकार को भी फायदा हो, किसानों को भी फायदा हो। तो इसके लिए दोबारा जो आप कह सकते हैं कि 1950 के बाद, है ना, 1950 के बाद ऐसा निर्णय लिया गया, और लगभग राज्यों में जमीन का जो सर्वे का कार्य है वो शुरू हो गया। और ये प्रक्रिया चलता रहा कुछ समय। एक तरह से आप समझ सकते हैं, अभी जैसा टेक्नोलॉजी तो है नहीं जो कि आप आसानी से सारा काम कर सकते हैं। वो एंट्री रखना, तो कहीं ना कहीं सारा डॉक्यूमेंट तैयार करना, डॉक्यूमेंट पर लिखना। अब वहां पर ऐसा कोई मशीन था नहीं कि आसानी से स्कैन करके उसको जो है पूरा डाटा निकाल लेना। तो वो चीज को मेंशन करना, रखना, टाइप करना। तो अब यहां पर जो सवाल उठता है कि ये जो राज्य सरकार के द्वारा सर्वेक्षण किया गया, उसका जो डाटा निकाला गया, तो उसमें हो गई त्रुटि। ये सबसे बड़ा समस्या है। मतलब कहने का त्रुटि क्या हुआ कि ये जो पहले जमीन, यानी कहने का मतलब जो पहले का यहां पर जो है वो थे राम मोहन, है ना, सा के नाम से। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में पुनीत शर्मा के नाम से ये जो है सर्वेक्षण हो गया है। पुनीत शर्मा क्या किए कि वर्तमान में ये, यानी दोबारा राज्य सरकार के नाम से जो सर्वे हुआ, जबकि पहले से मोहन शाह के नाम ये जमीन है, और ये जमीन पर कब्जा भी मोहन, एक तरह से राम मोहन शाह का है।
लेकिन पुनीत शर्मा ने क्या किया, ये एक तरह से संजय सिंह के पास जमीन को बेच दिया और उसको ये जो आप कह सकते हैं ये केवाला यानी रजिस्ट्री कर दिया। क्यों रजिस्ट्री कर दिया? उसको अधिकार था, ये कब्जे में है अपनी जमीन होते हुए भी, और ये डॉक्यूमेंट से स्ट्रांग है, इसकी जमीन नहीं है तो भी। इसके पास, पुनीत शर्मा के पास कोई भी प्रूफ नहीं है, कोर्ट में इसके पास कोई भी दलील नहीं है, अपनी जमीन को साबित करने का कोई भी ऐसा कोई राइट नहीं है, अधिकार नहीं है उनके पास। तो फिर भी ये जो आप कह सकते हैं कि पुनीत शर्मा की जो जमीन है, पुनीत शर्मा के नाम जो जमीन है वो हो गया संजय सिंह के नाम से। मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में संजय सिंह जमीन तो खरीद लिया लेकिन वो असली मालिक से नहीं खरीद पाया। अब इसके लिए क्या होगा, आखिर जो ऐसा क्या समस्या उत्पन्न हो सकता है इस संजय सिंह के साथ। संजय सिंह के द्वारा जो है एक तरह से अगर देखा जाए तो उस जमीन पर जाकर जबरन कब्जा कर लिया गया है ना। पुलिस के द्वारा भी जब एक तरह से लगा कि नहीं किसी प्रकार का कोई विवाद भंग हो रहा है तो उस पर धारा 144 भी लगाया गया, लेकिन फिर भी 144 का जो एक तरह से डिग्री है वो संजय सिंह के पास चलाया, इसलिए इनके पास जमीन का रजिस्ट्री है और इनके पास इसका जो है दाखिल खारिज भी है, ये कह सकते हैं। लेकिन इस व्यक्ति के पास जो राम मोहन शाह है, इसके पास सिर्फ पुराना जमीन का कागजात है। मैं आपको बता दूं कि इस तरह का जो समस्या है, इस तरह का जो विवाद है ना, इस तरह का जो समस्या और ये इस विवाद को अगर आप देख रहे हैं तो इसके लिए अब उनको सिर्फ जो है राम मोहन शाह को एक ही विकल्प बचता है कि वो अपना टाइटल सूट का दावा करें, वो जो है सिविल कोर्ट में अपनी जो उनकी जमीन है उस पर अपना मालिकाना हक होने का दावा करें। और ये जो है आप ये जो केस फाइल करेंगे ये किस पर करेंगे, पुनीत शर्मा पर। ये केस फाइल में पार्टी बनाएंगे संजय सिंह को भी, मतलब एक कोर्ट से नोटिस संजय सिंह को भी जाएगा और एक पुनीत शर्मा के पास भी जाएगा कि आखिर वो पुनीत शर्मा जो जमीन को बेचा वो एक तरह से गलत तरीके से बेचा है। पुनीत शर्मा के पास भी दलीलें होनी चाहिए। देखें, अगर आप कोई अपनी जमीन बेच रहे हैं, ठीक है, आप जाके कहेंगे मुझे जानकारी नहीं थी कि जमीन पहले क्या हुआ कैसे हुआ। बहुत लोगों का ऐसा ही दलील आता है कि इन जो विक्रेता है और जो क्रेता है उनके पास ये जानकारी नहीं थी कि उनके साथ क्या हुआ या उनके पूर्वज के साथ क्या हुआ। वर्तमान में उन्होंने वो जमीन को बेच दिया, लेकिन इस पुनीत शर्मा के पास उस कोर्ट में देने के लिए कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे ये साबित हो सके ये जमीन पुनीत शर्मा की है या पुनीत शर्मा के पिता की है या पुनीत शर्मा के जो उत्तराधिकारी हैं उस पर उनका अधिकार है। अगर ऐसा कोई भी ठोस प्रूफ नहीं मिलता है तो ये जमीन का जो ये सर्वे हुआ और ये जो रजिस्ट्री हुई ये टूट जाएगा और जो जमीन है जो वापस है वो राम मोहन शाह को प्राप्त होगा। अब डिपेंड करता है कि राम मोहन शाह से फिर संजय सिंह खरीद ले तो वो सही होगा।